विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। साथ ही उन्होंने शस्त्र पूजा के जरिए पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को भी ये संदेश दिया कि भारत किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं है और ना ही उनकी जमीन पर कोई कब्जा कर सकता है। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि चीन की हर साजिश और हर चाल का भारतीय सेना माकूल जवाब देगी। अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। दशहरा पर चीन को सीधी चेतावनी। अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। चीन के विस्तारवाद पर भारत का वार। उनका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया। भारत की शक्ति पूजा से सहमा चीन। चीन की विस्तारवादी नीयत पर भारत ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया है। दशहरा के मौके पर दार्जिलिंग से लेकर नागपुर तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक चीन को यही संदेश दिया गया कि जिस भारत को लगातार शी जिनपिंग की सेना उकसाने का काम कर रही है, उसे हल्के में लेने की भूल चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ शस्त्र पूजा के दौरान चीन को बेहद सख्त संदेश दिया। भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दरअसल बीते जून महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। गलवान में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पैंगोंग में भी भारतीय सेना चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। बावजूद इसके चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत को लगातार युद्ध के लिए उकसा रही है। यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में सुपर एक्सक्लूसिव बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाली बिहार रेजिमेंट के जवानों को भी पूरी शिद्दत के साथ याद किया। साथ ही इस बात का भी दावा किया कि जवानों की शहादत किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने दी जाएगी। राजनाथ साहब, जब गलवान की घटना हुई, बिहार रेजिमेंट के काफी जवान वहाँ भी जवान शहीद हुए थे। आप लोगों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था, आपने भी उस समय कहा था कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या हम लोग जो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सफल हुए हैं वहाँ पर? इसमें कहीं दो राय नहीं कि गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उनके बलिदान को हम लोग किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जिन माताओं ने ऐसे लाल पैदा किए हैं, जिन्होंने कि देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन माताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई भारत के धैर्य की परीक्षा लेता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यही बात राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर एक बार फिर साफ कर दी। राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की शांति वाली सोच पर चीन को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देश बुद्ध की बात कर सकता है वो देश
मौका पड़ने पर हथियार भी उठा सकता है। गलवान की घटना के बाद आप लोगों ने काफी कठोर फैसले भी लिए थे। क्या लगता है उसका अब सार्थक फल नतीजा निकलने लगा है? चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बहुत खुलासा तो मैं नहीं कर सकता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है उस पर हमको नाज है, फक्र है अपने सेना के जवानों के ऊपर। और यह भी मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत के सेना के जवानों की यह है, यहाँ उनके पास शौर्य है वहीं पर हमारे सेना के जवानों के पास धैर्य भी है। यहाँ धैर्य की आवश्यकता होती है, हमारे भारत के सेना के जवान अपने धैर्य का परिचय देते हैं। यहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है, हमारे देश के जवान अपने शौर्य का परिचय देते हैं। क्या इस बर्फबारी में अब बर्फ जमा होने लगी है, क्या हम लोग अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में, स्थिति को सुदृढ़ रखने में सफल रहेंगे इसमें? नहीं, बरकरार रखने में ही नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने में हम सफल रहे। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। वैसे जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत बराबर शांति का पक्षधर रहा है। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं, उसके हम पक्षधर रहे हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की धरती पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्यूज 18 से बात करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं लेने दी जाएगी, फिर चाहे इसके लिए देश की सेना को किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं देशवासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। और यह बात यदि मैं कह रहा हूं तो अपने सेना के जवानों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम के आधार पर कह रहा हूं। चीन कहता है कि भारत अग्रेसर है, पहले भारत पीछे हटे। चीन कह रहा है कि भारत हमलावर है, भारत को पीछे हटना। बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अच्छा होगा कि बातचीत के द्वारा कोई न कोई एक समाधान निकल जाए। किसी के आगे किसी के पीछे जाने का नहीं है। जो समझौते के आधार पर सहमत बनती है होना चाहिए। हम न चीन की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और न तो भारत की जमीन पर किसी को हम कब्जा करने की इजाजत देंगे। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना हो। इस दौरान राजनाथ सिंह ने उन सियासी हमलों का भी करारा जवाब दिया जो चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं 15 मिनट में हमारी सेना उनको खदेड़ दी थी जब मेरा राज रहता। अब मैं कहना नहीं चाहता, 1962 पूरे देश को याद है। क्या हुआ था 1962 में, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें मैं किसी प्रधानमंत्री को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता, उस समय के भी प्रधानमंत्री। कोई यह प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारे देश की जमीन किसी हमारे दूसरे देश के लोगों के हाथों में चली जाए, उस पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन क्या हुआ सारा देश अच्छी तरह जानता है। और उसके बाद लंबे समय तक सरकार उनकी रही, वह क्या कर पाए? कुछ भी किया। 15 मिनट में खदेड़ भारत की संसद ने तो पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी कहा, प्रस्ताव पारित करके कि भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उन लोगों ने क्या किया? और जो भारत की जो भूमि चीन के कब्जे में है उसके बारे में क्या किया? वर्षों तक रहे, 3 दिन की तो बात ही छोड़िए। पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इतनी एक बड़ी पार्टी के नेताओं को इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहिए कि भारत की भूमि पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यह बात जो मैं बोल रहा हूं, यह बिल्कुल फर्म कन्विक्शन के साथ मैं यह बात बोल रहा हूं। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान मोहन भागवत ने
भारतीय जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए चीन को भारत से मिली कड़ी चुनौती का जिक्र किया। मोहन भागवत ने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन पर वार करते हुए ये भी कहा कि आज चीन के खिलाफ भारत के जवाब का ही नतीजा है कि वियतनाम और ताइवान जैसे देश भी चीन का खुलकर विरोध करने लगे हैं। उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है, और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत उस मोर्चे पर डटा है जहां से भारतीय सेना को किसी भी तरह की कार्रवाई की पूरी आजादी है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। भारतीय सेना के इसी हौसले से डरा सहमा चीन लगातार एलएसी पर प्रोपोगेंडा वीडियो जारी कर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए सरहद पर डटी हुई है। राजनाथ सिंह जी ने भी आज वही बात की, उन्होंने साफ साफ समझा दिया नेपाल और चीन दोनों को कि भाई हम अपनी सीमाओं की 1 इंच जमीन कहीं नहीं जाने देंगे। आरएसएस के चीफ जो हैं वो देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, जिसके अंदर हजारों संगठन आते हैं। तो इस तरह से देश की मंसूबेबंदी का साफ साफ जवाब दे दिया गया। दशहरा और दीपावली का यह ऐसा वक्त है जब देश कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल के बीच उत्सव मना रहा है, लेकिन सरहद पर हिफाजत करने वाले जवान लगातार दुश्मनों को झकाने के लिए डटे हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मन की बात में इस बात की अपील की कि एक दिया इस बार देश के जवानों के नाम भी जलाना चाहिए। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। जाहिर है, एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मन मुल्क भारत के खिलाफ कितनी ही साजिशों को अंजाम दे ले, पीएम मोदी की अगुवाई वाला भारत न झुकने वाला है, न ही अपने इरादों से 1 इंच पीछे हटने वाला है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीएए और एनआरसी का जिक्र करते हुए कुछ लोगों